खबर शामिल करें। आपको बताएं कि डॉक्टर आम लिफ्ट में बच्चे और 7,000 फंस जाने का मामला था। रेस्क्यू ऑपरेशन रात को मुकम्मल हो गया। क्या कुछ सूरत हाल रही और क्या कुछ मनाजिर थे, लिफ्ट में फंसे बच्चों की तबीयत के और ऑपरेशन के हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद उबैदुर रहमान सुलेमानी। जी सुलेमानी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से, और इस हवाले से भी बताइएगा कि किस तरह से रात के वक्त ग्रैंड ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। बिल्कुल जी, गुज़श्ता रोज बड़ग्राम में जो वाक़या पेश आया उसमें 6 के करीब बच्चे थे। इसके अलावा 2 साथी थे जो कि लिफ्ट के अंदर मौजूद रहे। इसी तरह ऑपरेशन बड़ी तखीर के साथ शुरू हुआ, 11 बजे के बाद शुरू हुआ, जिसके बाद तकरीबन शाम 5 बजे के बाद जाकर उनको पानी और दीगर अद्वियात फराहम की गई थी, लेकिन फिर भी उन बच्चों की तबीयत नासाज हो गई थी और रात को बड़ी देर तक यह ऑपरेशन जारी रहा। और मकामी लोगों ने इसमें बड़ी हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी का मुजाहरा किया और लोगों ने अपनी मदद आप के तहत और इसी तरह रेस्क्यू 1112 और इसी तरह अगर देखा जाए तो पाक फौज का अमला भी वहां पर मौजूद था। लेकिन जिस तरह बहादुरी दिखाई वहां के मकामी नौजवानों ने, उन्होंने जाकर रेस्क्यू किया, सब कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद भी जो लिफ्ट के अंदर बच्चे थे उनकी तबीयत कुछ नासाज हो गई थी, जिनको फिर तिब्बी इमदाद के लिए, फर्स्ट एड देने के लिए, ऑक्सीजन लगाने के लिए अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जिनकी हालत बाद में बेहतर हुई। और मजे की बात यह है कि ये जितने बच्चे पढ़ने वाले थे इनमें 9th वाले भी थे जिनका रिजल्ट आया है और नुमाया पोजीशन भी उन्होंने हासिल किए। और मुनाजिर के हवाले से मैं साथ साथ ये बताते चलूं कि जिस वक्त लोगों की आंखों में आंसू थे, लोग तड़प रहे थे, बच्चे तड़प रहे थे, लवाहिकीन वहां पर सरापे एहतजाज थे, परेशान थे। जिस वक्त नौजवानों ने अपनी मदद आपके तहत वहां से रेस्क्यू किया, लोगों को बाहर निकाला, तो अल्लाह अकबर की सदाएं लगती रही और लोग वहां पर अल्लाह का जिक्र करने लग गए थे। और ये कुछ मनाजिर थे। और आपको साथ साथ ये भी बताते चलूं कि मकामी लोगों का ये कहना था कि उनको अगर पहले भी इजाजत दी जाती वो खुद भी इस तरह कर सकते थे, ऑपरेशन कर सकते थे। और इसी तरह ये जो वाकया पेश आया है इसको देखना चाहिए। निगरान हुकूमत ने ये जरूर कहा है कि ये एनओसी लाजमी है, सब कुछ है, लेकिन ये जो मामला है, स्कूल वहां पर कोई नहीं है। बच्चे जितने भी थे वो स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, सेल के लिए कोई नहीं जाता, सैर व तफरी के लिए कोई नहीं जाता। ये बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन लवाहिकीन पर जो गुजरी वो अल्लाह जानता है, वो उनके लवाहिकीन जानते हैं और अवाम जानती है। पूरी दुनिया की नजरें इस वाक़े पर थी और अब भी अवाम को ये मुतालबा है कि पहले तो वहाँ सड़क दी जाए लोगों को ताकि आसानी के साथ वो जिंदगी अपनी बसर कर सकें, और दूसरा ये है वहाँ स्कूल दिए जाएं ताकि लोग तालीम हासिल कर सकें। सुलेमानी मुझे बताई जाए कि ये जो रात के वक्त ग्रैंड ऑपरेशन किया है वहां के मुकामी लोगों ने, इसमें क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की गई हैं और ये ऑपरेशन किस तरह से किया गया? बिल्कुल जी, पाक फौज का अमला वहां पर मौजूद था, लेकिन जो मकामी नौजवान थे उन्होंने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया। वहां पर उन्होंने वो एक और इजाफी रस्सी लगाई जिसके साथ वो सामान वगैरह लेकर जाते हैं, पत्थर वगैरह लेकर जाते हैं। वो नौजवान खुद अपनी जान को खतरे में डालकर उनको रेस्क्यू करने के लिए जाता रहा। और आपको मैं साथ साथ ये भी बताता चलूं कि ये जो हेलीकॉप्टर आए थे उनकी वजह से भी काफी नुकसान भी देखने को मिला है। वो इस तरह के जिस तरह हवा उसकी चलती थी तो वो लोग और घबराते थे, परेशान होते थे, उनकी तबीयत नासाज हुई और खतरा ही खतरा था कि किसी वक्त भी ये आखिरी रस्सी भी टूट सकती है और बड़ा हादसा पेश आ सकता है। लेकिन जितने मकामी लोग थे वो इजाजत मांगते रहे, लेकिन वहां पर जो मौके पर इंतजामी मौजूद थे उनका ये कहना था कि जब तक हमें इजाजत नहीं मिल जाती, हमें कहा नहीं जाता, तब तक हम किसी बंदे को इस तरह आगे रेस्क्यू करने के लिए नहीं जाने दिए जा सकते। सुलेमानी, मुझे बताइएगा कि पाक फौज ने क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की थी? एक बच्चे को शायद उन्होंने भी रेस्क्यू किया था। जी बिल्कुल, तकरीबन 7 से 8 घंटों में पाक फौज ने भी एक बंदे को, एसएससी कमांडो थी, उसने रेस्क्यू किया है वहां पर। बाकी जितने बच्चे भी हैं, मकामी जो लोग हैं, उन्होंने रेस्क्यू किया है। पाक फौज की भी ये बड़ी कुर्बानी है। मैं आपको बताऊं कि ये उम्मीद की एक किरण नजर आई कि एक बंदा आ गया, अब उम्मीद है सारे बच्चे भी इसी तरह वापस आ जाएंगे। लेकिन ये जो मामला है, इसी तरह फिर उन्होंने कहा कि अब अंधेरा हो गया, अंधेरे में ऑपरेशन नहीं हो सकता, ये एक लम्हे फिक्रिया है। इतना तवील वक्त गुजर जाने के बाद अब लोगों का ये भी कहना है, वो लोग ये कहते हैं कि इतनी देर में तो एक नई लिफ्ट तैयार कर ली जाती है, इसमें इतना बड़ा ऑपरेशन करते करते इनको इतना ख्याल ना आया कि नई एक तार लगाई जाए, रस्सी लगाई जाए तो इसको इस तरह निकाला जा सकता था। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इस तरह का कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। और इसी तरह लोग जितने सियासी वहां पर मुंतखब क़यादत है उनके खिलाफ भी लोग हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई तरक्याती काम नहीं हुए, कोई सड़क नहीं है, कोई स्कूल नहीं है।
बहुत शुक्रिया उबैदुर रहमान सलमानी, आप अपडेट कर रहे थे।